हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी की एक स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नेम है रीढ़ की हड्डी। उसमें एक पुराने ज़माने की कहावत के ऊपर एक स्टोरी है जिसके अंदर एक बेटी होती है जिसका नाम उमा होता है और उसके पापा का नाम राम स्वरूप होता है और उसकी माँ का नाम प्रेमा होता है। वो भी एक पुराने ज़माने की स्टोरी के ऊपर ही है। उनकी बेटी भी पढ़ी लिखी है, उन्होंने भी BA पास किया हुआ उनकी बेटी ने। पर उनके ज़माने में लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती थी उनसे कोई शादी नहीं करता था। अगर वो किसी घर जाएगी तो वो उनसे किसी भी चीज़ को लेके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकती है या फिर कुछ ऊँची चीज़ें पूछ सकती है। इसी वजह से ना उनके घर पे भी बहुत रिश्ते आए थे, बट उसकी बेटी पढ़ी लिखी हुई थी, BA पास की हुई थी, तो किसी ने उनसे शादी नहीं की। एक दिन उन्होंने झूठ झूठ बोलकर एक रिश्ता अपनाया जिसके उसके पापा रामस्वरूप थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी है सिर्फ 10th पासिड है। उनके घर पे एक रिश्ता लेने आते हैं जिसके पापा का नाम गोपाल होता है, गोपाल रामस्वरूप, और उनके बेटे का नाम होता है शंकर। शंकर और बापू दोनों उनके घर आते हैं और एक रिश्ता लेकर बैठ जाते हैं। उसके बापू गिटार वगैरह या फिर जो उसने ड्राइंग बनाई थी, जितने भी अवार्ड जीते थे, वो सब लगा देते हैं और रख देते हैं और बेटी को बुलाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को ज़रा बुला दीजिए। उमा पान पान लेकर आती है और रख देती है और घूंघट किया होता है और उसने चश्मा लगाया होता है। तो जो उसके पापा होते हैं गोपाल, वह थोड़ा सा देख के हैरान होते हैं और शंकर भी कहता है चश्मा। दोनों खड़े हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की पढ़ी लिखी हुई है। वो एकदम खड़े होते हैं। तब उमा के पापा कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, बेटी पढ़ी लिखी हुई नहीं है, उसके तो आंखें दर्द कर रही थी, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा है कि उसे 10-15 दिन चश्मा लगाना है। रामस्वरूप क्या कहते हैं कि आप सब बैठ जाइए। गोपाल बैठ जाते हैं और शंकर कहता है उमा कुछ अपने बारे में बताओ। उमा चुप रहती है। शंकर के पापा कहते हैं आपके बेटे को कुछ गाना वाना आता है? रामस्वरूप कहते हैं हाँ, मेरे बेटे को संगीत आता है, वह थोड़ा बहुत